Hello, welcome to Nikita Ganesh channel. Today we are going to see about viscosity, जो कि फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which it opposes the relative motion between its layer is called viscosity. मतलब फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के मोशन को होने से अपोज कर रहा है, मोशन में बाधाएं डाल रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है. ऐसा प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड का, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है. विस्कोसिटी रेफर्स टू द थिकनेस और थिननेस ऑफ अ फ्लूइड और लिक्विड. Substances have different viscosities because they have different flow rates and thickness. अब जिस लिक्विड में और फ्लूइड में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, स्टिक टुगेदर रहेंगे, तो उसका विस्कोसिटी हाई रहेगा. जैसे कि थिक लिक्विड विल हैव द पार्टिकल्स दैट डू नॉट फ्लो इजीली. तो उसमें पार्टिकल्स इतने पास पास में रहेंगे कि वो फ्लूइड और लिक्विड इजीली फ्लो नहीं होगा. तो वैसे लिक्विड्स और फ्लूइड्स के विस्कोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी. एग्जाम्पल हम लोग देखें तो केचप है, कुछ सिरप्स रहते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स विथ अ हाई विस्कोसिटीज. अभी वाटर की बात करें तो वो क्या है, वाटर तो इजीली फ्लो होता है बिकॉज वाटर हैज़ अ वेरी लो विस्कोसिटी. अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क वाटर से ज़्यादा थिक होता है, तो मिल्क की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा है. वैसे ही अगर हम ऑयल की बात करें, एग्जाम्पल हमने अगर फ्लोर पे ऑयल और वाटर को डाल दिया तो कौन इजीली फ्लो करेगा? जिसकी विस्कोसिटी कम रहेगी वही इजीली फ्लो करेगा. तो इन दोनों में किसकी विस्कोसिटी कम है? तो वह है वाटर, ना कि ऑयल. तो यहाँ पे जो 3 कंटेनर दिखा है उसमें ऑयल, मिल्क एंड वाटर है. तो वाटर की विस्कोसिटी कम होने की वजह से वो इजीली फ्लो करेगा. उसके बाद मिल्क की विस्कोसिटी ऑयल से कम होने की वजह से वो इजीली फ्लो करेगा. और उसके बाद आएगा ऑयल, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है. अगर हमें कोई सॉलिड ब्लॉक को मूव करना है ऑन द ग्राउंड, वी हैव टू पुट फोर्स ऑन दैट ब्लॉक. ओके, एंड फ्रॉम दैट वी मेजर फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ सॉलिड्स, जो कि हमने फ्रिक्शन के लेक्चर्स में देखा है. So similar to the frictional force, viscosity is the result of interaction or friction between fluid molecules. फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला फ्रिक्शन और इंट्रैक्शन ही क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है. ओके, अभी हमें देखना है व्हाई शुड यू मेजर विस्कोसिटी. हमें विस्कोसिटी क्यों मेजर करनी चाहिए? तो हम लोग एप्लीकेशन बेसिस पे देखेंगे. तो पहले लिखा है मैंने, टू प्रेडिक्ट हाउ द मटेरियल्स बिहेव्स इन द रियल वर्ल्ड. ओके, सो कलेक्टिंग द डाटा of the viscosities of a given sample helps manufacturers to predict how the material behaves in the real world. Okay? तो मैन्युफैक्चरर को ये हेल्प करता है कि उसने बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है वो रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव करेगा. वो उसको जानने के लिए पहले उसको विस्कोसिटीज का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. जैसे हमने देखा कि केचप है, उसका विस्कोसिटी का एक प्रॉपर वैल्यू है. अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा? तो जब हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो इट विल आइदर बी डिफ़िकल्ट टू पंप आउट केचप फ्रॉम द ट्यूब और टू मच आउट ऑफ इट, सो इट विल बी पंप आउट. केचप बनाते समय अगर उसका विस्कोसिटी का वैल्यू प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो फटक से बाहर आ जाएगा, नहीं तो एकदम से बाहर ही नहीं आएगा. So manufacturing companies measure the viscosity of fluid and then decide which type of container is to be made and what process is to be applied to get out fluids from the container. ये तो उसका भी स्टडी करते हैं. So there are also many fields in which the measure of the viscosity becomes important. जैसे कि फूड इंडस्ट्री है,
टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फूड इंडस्ट्री में जो कि जूस बनाए जाते हैं, फ्रूट जूस वगैरह, तो वो डिफरेंट थिकनेस के पाइप से फ्लो होते हैं, तो उनका जो थिकनेस है फ्लूइड्स का वो मेंटेन रहना चाहिए, टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट है मेडिसिन, टू मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी। मेंटेनिंग ब्लड विस्कोसिटी is important, otherwise it may cause serious damage to our life. Okay, so some medicines may increases the viscosity of blood. अगर ब्लड हमारा थिनर हो गया तो वो क्या कर सकता है, बहुत सीरियस अफेक्ट कर सकता है हमारे लाइफ पे। तो कुछ ऐसे मेडिसिन रहते हैं जो कि ब्लड विस्कोसिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो विस्कोसिटी इज अ कंसर्न व्हेन यू नीड टू नो हाउ क्विकली और हाउ स्लोली ए फ्लूइड फ्लोज। सो विस्कोसिटी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. Take example of the engine oil. In winter season, as temperature goes decreasing, the viscosity of engine oil is increases. It means oil gets thick and doesn't flow easily. So this can be harmful to engines if high viscosity prevents the oil from flowing to all engine parts. So as the engine warms, viscosity decreases, means oil gets thinner and flow easily to all the parts of the engine. इन विंटर सीजन में क्या हो जाता है, इंजन ऑयल है उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, तो वो थिक हो जाता है। उसकी थिक हो जाने से इंजन का और ऑल पार्ट्स का जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, जो कि हार्मफुल हो सकता है। बट इंजन वार्म होने के बाद क्या हो जाता है, उसका उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंजन ऑयल का विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है और उसका फिर प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकता है और हो जाता है। सो दिस मच विस्कोसिटी इज इम्पॉर्टेंट इन अवर एवरीडे लाइफ. वी कैन एक्सपीरियंस विस्कोसिटी इन अवर डेली लाइफ. जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे ऑयल, मिल्क, वाटर, जो अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एयर में फास्ट वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट अगर हम स्विमिंग करें तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि लिक्विड में मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर की विस्कोसिटी आ जाती है. ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने विस्कोसिटी का इम्पोर्टेंस देखा, विस्कोसिटी क्या होती है देखा, उसके कुछ डेली एग्जाम्पल्स देखे, उसको हमें क्यों मेजर करना चाहिए वो देखा, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो भी देखा, एज पर एप्लीकेशन बेस्ड देखा हमने. ओके, वो आपको समझा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.